नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। आज हम डॉक्टरों की दरिंदगी की एक ऐसी कहानी बताने के लिए कलेक्ट्रेट पर खड़े हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर केवल चिकित्सीय इलाज ही नहीं करते, बल्कि वो तमाम ऐसे काम करते हैं जिससे पूरे पेशे में गंदगी फैलती है, पूरे पेशे को बदनाम होना पड़ता है। जी हाँ, ये मामला बलरामपुर जिले के सुदूर स्थित एक थाना क्षेत्र पचपेड़वा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जूड़ी कुइया चौराहा पड़ता है। वहां पर फर्जी तरीके से चलने वाले अस्पतालों की और क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है। यहाँ पर कई ऐसे अस्पताल हैं जो फर्जी तौर पर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, और वहां पर सिजेरियन इत्यादि का काम किया जाता है। कुछ जगहों पर तो ऐसे गलत काम होते हैं जो हम आपको कैमरे पर बता ही नहीं सकते। ऐसा ही एक हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल एंड जच्चा बच्चा सर्जिकल केंद्र। यहाँ पर धड़ल्ले से न केवल पिछले कई महीनों से बच्चों का, प्रसूताओं का और गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाता था, बल्कि उनके तमाम ऐसी चीजें भी की जाती थी जिसके कारण डॉक्टरी का जो पेशा है वो बदनाम हुआ। एक मामला झौहा की रहने वाली, जो गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां की महिला पुष्पा देवी हैं, उन्होंने दर्ज करवाया और ये बताया कि उनके बेटे को इन डॉक्टरों द्वारा बेच दिया गया है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो एक एक करके तह खुलना शुरू हुआ। हुआ कुछ यूं कि पुलिस ने जब पड़ताल करनी शुरू की तो यह पता चला कि डॉक्टर ने वाकई में एक जो है निसार है, जो सभासद है वार्ड नंबर 2 का, उसे बच्चे को बेच दिया है। उसने भी, निसार ने भी बच्चा अपने लिए नहीं खरीदा। निसार ने एक अन्य व्यक्ति के लिए बच्चा खरीदा, क्योंकि निसार के पास एक बेटी और एक बेटा पहले से है, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि वो बच्चा क्यों खरीदेगा। वहीं जब उसने बेचा तो एक बैंक मैनेजर का नाम आ रहा है जिसके हाथों बेचा गया। निसार के घर जब पुलिस पहुंची तो उसने बच्चे को बरामद किया, लेकिन तब तक निसार वहां से रफू चक्कर हो चुका था। बताया जाता है कि निसार का कृष्णा नगर स्थित अपने जो उसका बिजनेस सेंटर है वहां पर वो चला गया, और वहां से वो लगातार गायब है। अब पुलिस उसके तमाम चीजों के लिए दबिश दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो और तहस खुले। क्या नाम है? क्या मामला हुआ था? डिलीवरी कराना था। अच्छा, कहाँ गई थी कराने? आरा रोशन के सामने हॉस्पिटल। अच्छा, मिशन हॉस्पिटल। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमारा डिलीवरी के ऑपरेशन से अंदर दर्द ज़्यादा है। ऑपरेशन के हम बाहरी के डॉक्टर आए। डॉक्टर साहब से बताएं कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, कहीं ऑपरेशन करे पड़ी। उसके बाद में ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करें तब वो महन कहीं डॉक्टर साहब की तो हमारा बच्चा दोनों रहा। अब बच्चा खाली रहा साहब, तो नहीं रहा, तो हमें नहीं दिखाएं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उनका नाम आ जाए। अच्छा, तो ऑपरेशन की हम तो बढ़ने दे दिन बढ़ने दे रहे। अब हम डॉक्टर साहब के हाथ में डिलीवरी के बच्चा दे दो, डॉक्टर साहब हम मर जावे। कहन कि मर जाओ, बच्चा हमरे ना है, हमरे लगे ना है, जब ऑपरेशन करा चलेगा तो हर बच्चा। कहन डॉक्टर साहब हम मर जावे, दे देंगे बच्चा। कहन कि दूसरा बच्चा पैदा कर लिया। हर बच्चा फिर फोन लगाएं कार्डिन, कहीं बार बार फोन ना लगाओ। हर बच्चा 24 घंटा जिया रहा, इंस्पायर होगा, कफन दफन होगा, कहीं बढ़िया अच्छा आएगा। तब हम कहें कि अब कैसे हमारा बच्चा मिले, तब आपके दुआरी कहाँ जाना नहीं है, सब बच्चे ना एक बच्चा दे देते। हाँ, एप्लीकेशन दी? हाँ एप्लीकेशन कर दी है। 29 तारीख आई तो 1 महीना हो जाए दिन से जोड़ा, तो 1 महीना 10 दिन हुआ। और तारीख उसके बाद बच्चा कहाँ से बच्चा लेके आए? बच्चा दूर से लाया है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो आपको मिल गया बच्चा? बच्चा मिल गया। अच्छा, ठीक। आप सुलह समझौता भी कर ली हो क्या? हाँ, जैसे बच्चा इकट्ठी मरद रहे साहब, और सुलह में हुए थे सभी, अपने बाल बच्चन मरा है मुँह लेते रही। हम अक्सरुआ हम गरीब हम साहब। अच्छा, कुछ नहीं करा चाहिए, हमारा बच्चा कत्ती मरद रहे, बच्चा हम पाए। तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? जय जय राम। कहाँ रहा था? 10 महीना होगा दुबई गया है साहब। अच्छा, हाँ, हमारे खेतबारी में आए हैं। जब कौन सा पड़ता है? झुआ साहब। झुआ गैसड़ी? हाँ। तो आप सुलह हो गई हैं, सुलहनामा लिख के दी है यहाँ थाने पे? नाय लिखने साहब, हम नाय पढ़े लिखे हैं, हम अच्छा। नाय लिखने पे नहीं जाना। अच्छा, सुलह नहीं हुई हो? नाय हम सुलह कह रहे हैं हो जाओ तो साहब कहीं सुलह लाम हो जाए पड़ी। अच्छा, हम बच्चा पाएंगे हम खुश हो गए। अच्छा, ठीक।
लोग आज पचपरवा में नर्सिंग होम सील किए हैं, क्या है पूरा मामला? उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ, जिसमें एक बार थोड़ी शिकायत आई थी, तो हम लोगों ने देखा कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन सीएमओ साहब ने भी देखा था, मेरे द्वारा भी देखा गया था। मैं नोडल अफसर हूँ, तो हम लोगों ने सूचित किया बिना रजिस्ट्रेशन का आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सिंपल आप पेशेंट वगैरह देख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन या डिलीवरी इस तरह की चीज़ें जो जिनकी सूचित करना पड़ता है वो सब कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने बंद कर दिया था। जी, तो बंद करने के उपरांत बीच में कब क्या इन्होंने किया, जो सूचना पत्राचार के समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, इनके यहाँ की कुछ तरह डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, उसको जो है समाचार पत्रों में जो भी लिखा रहा वही है कि बच्चे को बेच दिया गया। अब आगे से वो नहीं बता पाएंगे क्या किया, लेकिन बच्चों की थोड़ा सा इधर उधर करने की समाचार पत्र प्राप्त हुए। अच्छा, आज अभी जो आप लोग नर्सिंग होम जो सील किए हैं, क्या नाम है इस नर्सिंग होम का? जो जिस नाम से ये मिशन क्या करते हैं वो ऑनलाइन आवेदन किया गया है, मिशन हॉस्पिटल के नाम से, मिशन हॉस्पिटल पचपरवा। अच्छा, तो सील कर दिया गया, अभी क्या कार्रवाई, इसके आगे और क्या कार्रवाई होगी? ऑलरेडी इनके खिलाफ, इस संस्थान के खिलाफ एक FIR थाने हो चुकी है। जैसी सूचना मिली है कि 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो इस संस्थान को हम लोग चीज़ इसलिए कर दिए हैं कि फर्दर इसमें कोई इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्रवाई न होने पाए। लेकिन द पूर्वांचल पोस्ट इस पूरी कार्रवाई पे कई सवालिया निशान खड़े करता है और कई सवाल वाकई में खड़े भी होने चाहिए। एक तो महिला को जब ऑपरेशन किया गया होगा तो वो उसका जो है होश नहीं रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिला ने अपने बच्चे को कैसे पहचाना। तीसरी बात, अगर ये बच्चा निसार ने अपने लिए नहीं खरीदा या अपने लिए नहीं जो है अपनाया इसे, तो वो किसके लिए अपनाया और क्या उसने ये पहली बार किया है? और दूसरा सबसे अहम सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें तो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्यों लगातार इन मामलों में शिथिल बैठा रहता है? बलरामपुर जिले में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और इसके लिए तमाम प्रशासन के लोग एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो आम लोगों को मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पा रही हैं। इसका नतीजा ये होता है कि गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे झोला छाप डॉक्टर और फर्जी क्लिनिकों की, अस्पतालों की बाढ़ सी आ गई है, जहां पर न केवल धड़ल्ले से जच्चा बच्चा का केयर किया जाता है, बच्चा को पैदा करवाया जाता है, बल्कि जब कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो स्वास्थ्य विभाग वहां पर जाकर लीपापोती करने लगता है। कम से कम जो स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी हैं इन मामलों के, जयप्रकाश, उन्होंने अपने बयान में कुछ इसी तरह कहा जिससे यह पूरा मामला लीपापोती का नजर आता है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और स्वास्थ्य विभाग इन जैसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई करता है, जिससे आम लोगों को जो मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं देने का जो दावा किया जाता है, जो सरकारें वादा करती हैं, वो पहुंच पाए। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।